हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने लाइट का इनिशियल टर्म्स देख लिया था, रिफ्लेक्शन क्या होता देख लिया था, रिफ्लेक्शन लॉ क्या होता है ये भी देख लिया था। तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इफ़ द रेज ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0। ये क्या कह रहा है कि एक इंसिडेंट प्लेन है, उस पे एक इंसिडेंट लाइट जो परपेंडिकुलरली क्या हो रही है, इंसिडेंट कर रही है। और इंसिडेंट करती है तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बनता है वो कितना बनेगा, 0। कितना बनेगा, 0। अब इंसिडेंट एंगल 0 बनेगा, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, वो भी 0 होगा। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंसिडेंट एंगल 0 है तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, 0 होगा। आइए देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो क्या है, हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, इस तरीके का कुछ प्लेन है। प्लेन पे क्या होता है, एक लाइट इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली। तो हम लोग एक लाइट को क्या कर रहे हैं, नॉर्मली इंसिडेंट करवा दे रहे हैं। इंसिडेंट की यहाँ पे, तो ये तो हमारा हो गया इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट की स्ट्राइक करने के बाद जो ये एंगल बनाती है वो कितना बनाती है, 0। वो 0 क्यों बनाती है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल से ही वो इंसिडेंट कर रही है। यहाँ पे एंगल वैल्यू कितना हो गया, 0। अब ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, ये जो रिफ्लेक्ट है वो सेम उसी वे में कर जाती है। मीन्स इसका जो रिफ्लेक्शन है वो वापस से इधर की ओर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि जिस पाथ से आई थी लाइट उसी पाथ पे वापस क्या हो गई, रिटर्न हो गई। अब उसी पाथ पे रिटर्न हो गई तो कोई एंगल ही फॉर्म नहीं हुआ। अब एंगल फॉर्म नहीं हुआ तो वहाँ पे इंसिडेंट एंगल भी 0 हो गया और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 हो गया। तो इसलिए ये लाइन बोला गया है कि जब भी कोई लाइट नॉर्मली या परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो वो उसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा और जो इंसिडेंट एंगल होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 0। मीन्स यहाँ पे I इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया, दैट मीन्स व्हेन द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर और रिफ्लेक्टेड सरफेस इज रिफ्लेक्टेड अलोंग सेम पाथ। यहाँ पे क्या हुआ, जिस पाथ से वो आ रही है उसी पाथ में रिफ्लेक्ट कर जा रही है। इस कारण से यहाँ पे बनने वाला जो रिफ्लेक्टेड एंगल है और जो हमारा इंसिडेंट एंगल है दोनों क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The laws of reflection of light apply to all kinds of mirror। जितने भी टाइप के मिरर होते हैं सभी के लिए जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल हो, स्फेरिकल में ही कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सभी के लिए क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मिरर। ये मिरर क्या है, तो आइए चलिए देखते हैं मिरर है क्या। A surface or a glass which reflects nearly all kinds of light incident on it। मतलब एक ऐसा स्मूथ सरफेस या फिर एक ऐसा स्मूथ ग्लास जिस पे इंसिडेंट होने वाला हर एक लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। मीन्स वो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो वैसे ही सरफेस या ग्लास को क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर। तो मिरर समझ में आए क्या होता है, वो एक स्मूथ सरफेस होता है या स्मूथ ग्लास होता है जिस पे लाइट जब स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद वो रेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, रेगुलर रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट होती है और साथ ही साथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर, ठीक है। अब देखिए हम लोगों के घर में भी मिरर होता है, उसमें हम लोगों को अपना फेस दिखाई देता है। तो वो फेस कैसे दिखाई देता है, ये देखिए क्या होता है, ये एक मिरर है, ठीक है।
अब जहाँ पे भी क्या होगा, ये मिरर है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना हमारा लाइट सोर्स है, क्या है, लाइट सोर्स है, और यहाँ पे जो है ना हम हैं, तो यहाँ से क्या होगा, पहले लाइट हमारे आँख पे आएगी, आने के बाद ये जो लाइट है वो मिरर पे जाएगी, कहाँ जाएगी, मिरर पे जाएगी, मिरर पे जाने के बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना पे आएगी, ये क्या होगी, वापस से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगी, हमारे रेटिना पे आएगी, और जब हमारे रेटिना पे आएगी तब जाके हमारा इमेज बनता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्लेन मिरर में जो है अपना इमेज देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो मिरर है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, 2, एक होते हैं प्लेन मिरर, एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। तो मिरर जो है वो कितने टाइप के हुए, 2, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है उसको हम फर्दर डिवाइडेड करते हैं 2 टाइप्स में, कितने टाइप्स में, 2, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्या क्या, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।